अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। किस पे करेंगे, क्या टॉपिक पे करेंगे? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली रहते ही तीन टॉपिक्स। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम देखें वही साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है। अच्छा, साइन यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसके रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। दूसरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स, यानी साइन 30, कॉस 45, टैन 60। तो ऐसे पर्टिकुलर सीकेंड 45, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो हम टेबल बनाए थे, जिसको अच्छी तरीके से हम समझे थे, उसको याद कैसा रखना, कैसा बस साइन से हम पूरा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हैं, हम वो भी देखे थे प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपको वो नहीं आता तो हम ये वाले वीडियो में वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना। पर अगर आपको पूरा बेसिक से समझना है तो बेटर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो ऐसे वाले हम प्रॉब्लम्स करेंगे। और तीसरी और आखिरी टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री में रहती है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या है सर? ये आइडेंटिटीज़ है जो हम नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अपन करेंगे। तो इस वाले वीडियोज़ में अपन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल से। ये वाला वीडियो आप अच्छे से देखो, ऐसा नहीं बस सोफे पे बैठ के देख रहे। आप अच्छे से नोटबुक खोल के हम जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो एक बार सोल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, ठीक है, गद्दारी नहीं। और देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है स्पेशली मैथ्स में, जो आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको आसानी से याद हो जाता। अगर आप बैठ के साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन 30 1/2 ऐसा याद रखे तो मुश्किल हो जाता। वही आप प्रॉब्लम्स अगर करते रहे तो आपको याद हो जाता आसानी से। ठीक है, तो उसी के साथ शुरू करेंगे। नोटबुक लेके बैठो, फिर से ऐसे ही बैठ गए, ऐसे मत बैठो, नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, पेन भी लेके बैठो। प्रैक्टिस करेंगे अपन अच्छे से। और आप देख रहे हैं मैथ्स, समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, बोर्ड को साफ करेंगे, दिल को भी साफ करेंगे, उनको माफ़ करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन, पहले एनसीईआरटी से देख लो। इफ़ साइन ए इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज इन ट्रायंगल ABC। वीडियो को पॉज करो, क्या बोल रहा खुद से ट्राई करो। ठीक है, करे पॉज, नहीं करते। देखो, ABC एक ट्रायंगल मान लेंगे अपन। सर ABC क्यों? अब क्योंकि B एंगल 90 दिया और साइन A दिया, तो यूजुअली ABC मान लेते अपन। ठीक है, ये एंगल B 90 डिग्रीज दिया और बोला साइन A यानी ये वाला एंगल, साइन A 4/5 है। तो क्या गिवन है, पहले प्यार मोहब्बत से लिख लेंगे। गिवन साइन A इक्वल टू 4/5। पर हमारे को मालूम साइन यानी क्या था, ओ हो, यानी ऑपोजिट टू ए बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट टू ए यानी ए के ऑपोजिट क्या साइड है, वो है BC। बाय हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के ऑपोजिट रहता, वो है AC। इसका मतलब हमको ये गिवन कंडीशन से ये समझ में आया कि BC की लेंथ 4 है और AC की लेंथ 5 है। अच्छा, समझ के आया, BC की लेंथ 4 है और AC की लेंथ 5 है। ठीक है, गिवन कंडीशन से वो समझ आया। हाँ, अभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा, तो अगर एक ट्रायंगल में मेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल में टू बी मोर प्रिसाइज, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरे को 3 भी साइड्स आ गए तो मैं सारे 6 के 6 रेशियोज निकाल सकता हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। ठीक है, ये सारे रेशियोज हम निकाल सकते हैं। कब? जब मेरे को 3 भी साइड आ जाते हैं। हाँ, 2 साइड तो क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये BC 4 है, AC 5 है। तो अब AB कैसा निकालेंगे? हाँ, वही हम जाएंगे पाइथागोरस के पास। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स हमको मालूम, कौन से भी 2 साइड, और एक थर्ड साइड होना, तो हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में पाइथागोरस क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, हाइपोटेन्यूज है AC इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दूसरे 2 साइड्स क्या है, AB और BC, उनका स्क्वायर करो। AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या था बोलो, 5 स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। हाँ, AB तो होना है, इसलिए तो पाइथागोरस लगाए। प्लस BC क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, हाँ, तो अब AB होना तो 16 को यहाँ भेजो, 25 माइनस 16 प्लस था इसलिए माइनस हुआ, AB का स्क्वायर। हाँ, अभी AB का स्क्वायर कितना आता, 25 माइनस 16 9। अभी AB होना तो देखो AB यहाँ पे √9, तो यहाँ पे प्लस या माइनस 3 मत बोलो। अरे भाई, साइड है ये ट्रायंगल की, नेगेटिव तो नहीं रह सकती, इसलिए हम लिखेंगे +3। अच्छा, तो ये आ गई 3। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो अभी AB भी आ गया। अभी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। देखो, हम गिवन लिखे, फिर पाइथागोरस लगाए। अभी बस सबसे पहले साइन फाइंड करो। साइन तो ऑलरेडी दिया, ऑफ एंगल C, ये साइन है ऑफ एंगल A एंगल के लिए साइन 4/5 है। अभी हम देखने वाले हैं C एंगल के लिए क्या है। ठीक है, साइन, कॉस, ये सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर रहे हैं तो एंगल C के लिए।
ठीक है। अच्छा देखो साइन सी यानी अभी भी क्या ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ ऑपोजिट टू ए था जो कि हम BC4 लिए, अब यहाँ सी लेना है तो ऑपोजिट टू सी, देखो अब ये है एंगल सी, ठीक है, तो ऑपोजिट टू सी यानी कुछ ये वाला हो गया, वो है AB। हाँ देखो मुझे AP से काम पड़ा, इसलिए हम पहले ही फाइंड कर लिए AB की लेंथ 3 पाइथागोरस से। हाँ भाई हाइपोटेन्यूज वो है AC यानी ये है 3/5, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉस सी, कॉस यानी क्या था ऐश्वर्या है, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी सी के एडजेसेंट हमको देखना है अगल बगल। अब देखो सी का अगल बगल क्या है, दो साइड्स दिख रहे हैं हमको, एक AC है एक BC है। AC देखो इधर AC तो कैसा भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए इसको नहीं बोल रहे हम, इसको एडजेसेंट बोल रहे हैं बगल वाला, ठीक है। अच्छा वो है BC बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या था, कॉस था ऐश्वर्या है एडजेसेंट बाय एडजेसेंट, सी है यानी एडजेसेंट टू सी बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो ये क्या हो गया 4/5, क्लियर। हाँ नेक्स्ट हमारे है टैन, तो देखो टैन कैसा करेंगे, टैन कैसा याद रखें हम ऐसा, देखो टैन में हम ये लाइन डाल रहे हैं, देखो टैन में लाइन डाल रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं किसको, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को, यानी साइन और कॉस को डिवाइड करने से आपको टैन आ जाता सिंपली। या फिर आप ऐसे रेशियोज में देख लो, टैन यानी क्या था OP एक्टर O यानी ऑपोजिट टू सी बाई एडजेसेंट A, एडजेसेंट टू सी एक्टर A। ये क्या है, ओ हो ऐश्वर्या है OP एक्टर। तो ये हम ट्रिक आपको बोले थे लास्ट वाले वीडियो में कि हम लास्ट वाले वीडियो में कि हम कैसा याद रख सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक सिंपली एक ट्रिक्स है कि ओ हो ऐश्वर्या है OP एक्टर। अगर आपको वो ट्रिक नहीं मालूम कैसा भी अगर आपको याद है तो बस मेन है कि आपको याद रहना कि साइन यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। वैसे ही कॉट यानी एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, ऐसे आपको बस याद रहना, ठीक है। वो याद रखने के लिए एक बेस्ट ट्रिक हम आपको बोले थे जिससे आसानी से आपको याद हो जाता, वो है, ठीक है, ओ हो ऐश्वर्या है OP एक्टर। अब डिटेल में आपको अब देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या पहले से अगर आपको याद है तो बस कंटिन्यू करो, फिर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो अभी टैन यानी क्या था ऑपोजिट टू, अभी सी है इसलिए ऑपोजिट टू सी बाय एडजेसेंट टू सी, सी के ऑपोजिट क्या है वो है AB, सी के एडजेसेंट क्या है अभी देखे थे वो है BC, यानी ऑपोजिट 3 एडजेसेंट 4। देखो इनको डिवाइड करने से भी 5 कैंसिल हो जाता, 3/4 आता। हाँ अभी नेक्स्ट देखो टैन के बाद क्या था कॉट था, यानी को टैन बोल के हम पढ़े थे, सी के लिए होना है, ठीक है। अब ये क्या रहता, याद रख लो ये टैन का उल्टा रहता, टैन का रेसिप्रोकल रहता, यानी आपका आंसर 4/3 आने वाला है। अच्छा उसका उल्टा वो कैसा आता, टैन यानी क्या था ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट बाय ऑपोजिट A/O, एडजेसेंट क्या है कॉट सी के एडजेसेंट देखो 4 है यानी BC है, बाय ऑपोजिट क्या है AB है, ठीक है। अच्छा ये फिफ्थ वाला है, इसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक यानी सारे 6। अच्छा अभी फिफ्थ वाला है नहीं, नीचे से सेकंड वाला ऊपर से सेकंड वाला का ऑपोजिट है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, नीचे से थर्ड वाला ऊपर से थर्ड वाला का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है कुछ भी बोल लो। तो अब नीचे से सेकंड जिसको अपन बोलते हैं सीकेंड सी, अब ये ऊपर से जो सेकंड है उसका रिवर्स है, उल्टा है, यानी आंसर 5/4 आना। यानी कॉस क्या था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज था, ऐश्वर्या है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, देखो हाइपोटेन्यूज बाय सी के लिए एडजेसेंट BC है, तो इसका आंसर क्या आ जाता अपने को 5/4 आ जाता, देखो इसका उल्टा आया, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे फर्स्ट लास्ट वाला हमको होना जिसको हम बोलते हैं को सीकेंड सी, लास्ट वाला फर्स्ट वाला का उल्टा रहता, फर्स्ट वाला साइन था, साइन क्या रहता ओ हो यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज देखो क्या है वो है AC, ठीक है, बाय ऑपोजिट टू सी, सी के ऑपोजिट AB है, ठीक है। अरे भाई यहाँ क्या लिखे AB बाई AC, इसका उल्टा देखो AC बाई AB यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, हाँ ठीक है। तो अभी देखो AC क्या था, AC है 5, AB क्या है 3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो तो ये क्वेश्चन हम NCERT का है इसलिए कराए ताकि आपको बस ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार वार्म अप हो जाना, याद हो जाना आपको, ठीक है। साइन यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन यानी साइन और कॉस को डिवाइड कर दो यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आता, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता, कॉट यानी टैन का उल्टा, सीकेंड यानी नीचे से सेकंड है यानी ऊपर से सेकंड, कॉस का उल्टा, कोसिकेंड यानी लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के उल्टा, फर्स्ट वाला क्या था साइन, साइन यानी क्या था ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होता हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। अच्छा चलो देखो इफ 3 sin A इक्वल टू 1 फाइंड सीकेंड A, ये है 2021 का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्या करेंगे ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, नहीं करते हैं, देखो जल्दी से पॉज करो। देखो पहले क्या गिवन है, हमारे को गिवन है कि 3 sin A इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं sin A, क्योंकि हमारे को फ्रैक्शन में देखने की आदत है, रेशियो देखने की आदत है, इसलिए 3 को हम यहाँ भेज दिए तो 1/3, हाँ रेशियो आ गया। अभी ट्रायंगल देखो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल हो जा रहा आपकी तरह देखो ABC अगर अपन ले लिए तो साइन A यानी ये एंगल A अगर आप ले लिए ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी A के ऑपोजिट जो BC है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। अच्छा अब मेरे को सीकेंड A होना, सीकेंड यानी नीचे से सेकेंड,
वो क्या रहता ऊपर से सेकंड के ऑपोजिट। देखो सोचना कैसा, क्या पाइथागोरस लगाना है या नहीं लगाना है, ये तो मालूम होता क्या हमको ए बी साइड होना है या नहीं होना है। अगर सेकंड ए में हमको ए बी आ रहा ही नहीं तो क्यों लगाते पाइथागोरस, क्यों फाइंड करते इसको, ठीक है। तो वो आ रहा नहीं आ रहा कैसा देखना, सेकंड ए क्या रहता, सेकंड ए नीचे से सेकंड, ऊपर से सेकंड कॉस ए, कॉस क्या रहता, देखो कॉस ए क्या रहता एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। अच्छा तो सेकंड ए क्या रहता, सेकंड ए इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूस, हाँ हाइपोटेन्यूस तो 3 मेरे को मालूम, बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट टू ए, यहाँ पे ए के एडजेसेंट, अरे ए भी आ गया, यानी ए बी की लेंथ मुझे चाहिए। यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ खुशी खुशी 3, पर यहाँ पे क्या लिखूँ एडजेसेंट जो ए बी है यहाँ पे, तो ये लेंथ होना। अच्छा तो अब हम सोचे, ये रफ में हम करके अभी हम सोचे अच्छा मेरे को ये ए बी होना था, तो अब चलो पाइथागोरस लगाएंगे, क्यों, दो साइड्स मालूम, एक साइड मालूम करना है तो पाइथागोरस ही लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी 4 इक्वल्स टू, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस 1 9, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे आ गया, 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर है ये चुड़िया नहीं उड़ रही आसमान में, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू √8, प्लस और माइनस मत बोलो, माइनस नहीं रहता क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं रहती, हाँ तो √8 आ गई ये साइड, ठीक है। अच्छा चलो अभी बस हम फाइंड कर लेंगे, क्या पूछा, सेकंड ए पूछा, सेकंड यानी क्या था हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी बाई एडजेसेंट टू ए, ए के एडजेसेंट क्या है √8, या फिर ए भी लिखो, ए सी था 3 भाई, ये है √8, ये है अपना आंसर, ठीक है। यही नहीं अगर कुछ और पूछता, मान लो पूछता कॉट सी क्या है पूछता, तो इसको अपन कैसा करते थे, कॉट यानी साइन कॉस टैन कॉट, फोर्थ वाला है साइन कॉस टैन कॉट, यानी ये इसका उल्टा रहता। टैन क्या था ओपी एक्टर यानी ऑपोजिट, टैन था ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो इसका रेसिप्रोकल है यानी एडजेसेंट बाई ऑपोजिट। तो सी के एडजेसेंट क्या है, ये एंगल सी है, तो सी के एडजेसेंट क्या है वो है बी सी, ठीक है, बाई ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट क्या है ए बी, तो ये 1/√8 आता था हमको, ये तो पूछा नहीं वैसे पर ऐसा करना था, ठीक है। एडजेसेंट में भी अपन कंफ्यूज नहीं होना, एडजेसेंट यानी देखो एंगल सी के अगल बगल दो है, एक है ए सी एक है बी सी, ए सी तो कैसा भी लॉन्गेस्ट टू साइड है जिसको हाइपोटेन्यूस बोल रहे, तो बच गया बी सी जिसको अपन एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है हो गया, आंसर है 3/√8, ठीक है। चलो अभी मस्त प्रॉब्लम्स करेंगे अपन ऐसे, ठीक है, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई ठीक है। देखो इफ 2 tan A equal to 3, find 4 sin A plus 5 cos A by 6 sin A plus 2 cos A, ये क्या होता फाइंड करना है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सेम अप्रोच रहने वाली है जैसा हम प्रीवियस वाला करे थे, ठीक है। जैसे कि हमको दिया था कि 3 sin A इक्वल्स टू 1 दिया था, तो sin A इक्वल्स टू 1/3 करें, ट्रायंगल बनाए, ए बी साइड भी फाइंड कर लिए पाइथागोरस से, उसके बाद जो भी रेशियो सीकेंड पूछा था तो सीकेंड फाइंड करें। यहाँ पे क्या करना है, सेम tan A इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे जो 3/2 आता, यानी 3 2 दो साइड से आगे, थर्ड साइड पाइथागोरस से निकाल लो, निकालने के बाद साइन क्या रहता कॉस क्या रहता फाइंड कर लो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देखो कर रहे हैं हम, हो गया, देखो सर हम पॉज नहीं करते सर, करो आपके लिए प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती, हम ओरली तो आपको बोल दिया, बस अभी करो एक बार, करो देखो क्या करना है आपको, गिवन 2 tan A इक्वल टू 3 बोला, यानी tan A की वैल्यू क्या है 3/2 है, ए दिया तो चलो ए बी सी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सर हमेशा बी पे राइट एंगल बना रही है, हाँ मुझे बी से दोस्ती है मेरी, ठीक है। tan A, tan यानी क्या था ओपी एक्टर ऑपोजिट टू ए बाई ए यानी एडजेसेंट टू ए, यानी ये है कुछ एंगल ए के ऑपोजिट वो है बी सी बाई ए के एडजेसेंट वो है ए बी, ए सी तो हाइपोटेन्यूस है क्योंकि इसके ऑपोजिट है वो 90 के। अच्छा तो ये हो गया ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, इससे समझ क्या आया, इससे समझ ये आया कि tan A के जो ऑपोजिट है यानी बी सी उसकी लेंथ 3 है, अच्छा, और tan A के जो एडजेसेंट है जो कि ए बी है उसकी लेंथ 2 है, अच्छा, तो लेंथ दे दिया आपने को इनडायरेक्टली ये पार्ट में, हाँ। तो अभी आपको पूछ रहा साइन और कॉस, तो साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूस आता तो इसकी ज़रूरत है मुझे, तो ये फाइंड कर लूँगा मैं पाइथागोरस से, देखो क्वेश्चन में कि ए बी का ए सी का, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर तो होना है ए सी होना है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, वैसे ही बी सी क्या है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये वैल्यू 13 आ जाती, पर ये ए सी के स्क्वायर की वैल्यू है, हमको बस ए सी की वैल्यू होना, तो रूट को बोलो भाई होले होले से तू वहाँ चल जा, ठीक है, तो ये आ गई ए सी की वैल्यू हमको आ गई √13, अच्छा इतनी गंदी वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये अपने को आ गई, अब बस क्या बोला वो फाइंड करना है अपने को, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, 4 टाइम्स ऑफ साइन ए करना है, तो पहले साइन ए क्या है मालूम करना, तो इसलिए यहाँ पे लिख लो साइन ए इक्वल्स टू, साइन यानी क्या था ओ हो यानी ऑपोजिट बाई हो एच हाइपोटेन्यूस,
यानी ऑपोजिट टू ए, ये एंगल ए के ऑपोजिट क्या है, वो है बी सी, बाई हाइपोटेन्यूस वो है ए सी, यानी हम लिख सकते हैं 3/√13, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ अभी आप देखो नेक्स्ट है कॉस ए, ठीक है, या फिर नीचे लिखेंगे देखो, क्योंकि कॉस ए भी होना है हमारे को, तो कॉस यानी क्या था, ऐश्वर्या है, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, ए के एडजेसेंट क्या है, ए बी, बाय हाइपोटेन्यूस है ए सी, यानी 2/√13। अब ये दो वैल्यूज़ आपको आ गए, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो और जो भी वैल्यू आती वो आंसर रहता, ठीक है। चलो और जल्दी से देखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ साइन ए यानी हम क्या लगेंगे 3/√13 लगेंगे, प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई 6 टाइम्स ऑफ साइन ए तो 3/√13 था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए, ठीक है। अच्छा तो अभी देखो इसको कैसा, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आता वो बल्ले बल्ले आंसर है बोल के लिख देंगे ठीक है। देखो अभी ये क्या है, इसका ये ब्रैकेट का मतलब है इनटू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × 3 ये होता 12, ठीक है। √13 तो ऐसे ही था, ऐसे ही लिख लो, प्लस 5 × 2 ये हो गया 10/√13 होल डिवाइडेड बाई ये बड़ा वाला डिवीजन, ठीक है। 6 × 3 ये हो गया 18/√13, 2 × 2 4/√13, ठीक है। हाँ तो जब भी हम फ्रैक्शन देखते हैं और बीच में प्लस और माइनस देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आना वो क्या है, वो है एलसीएम, ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शन देखें, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब रहता, तो जब हम फ्रैक्शंस देखें और उसके बीच में प्लस है या माइनस है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, यानी उसको सेम करने की कोशिश करते हैं, या तो पहले से सेम है, ठीक है। तो अब इसको कैसा कर सकते हैं अपन, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में एलसीएम √13 ही रहता, यहाँ पे भी √13, यहाँ पे भी √13, अब ऊपर बस ऐड कर दो 12 + 10 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी √13 ही है, ठीक है, यहाँ पे भी √13 है, और इसको अपन यहाँ है 18/√13 प्लस 4/√13 आया था, तो अभी आप देखो इसको अपन √13 लिख रहे हैं और 12 + 10 लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी √13 ही है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 18 + 4, हम क्या करें बस एलसीएम लिए, अभी √13 कैंसिल हो जाता, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या है 12 + 10 22 बाई 18 + 4, हाँ ये भी 22 होता, 22 कैंसिल हो गया, आंसर 1 है। तो ये गंदा सा एक्सप्रेशन जो दिया था उसका आंसर देखो कितना छोटा आया, आंसर है 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं अपने को कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, प्लस है, क्या करना, ठीक है। बस आप इजीली अप्रोच देखो फॉलो करो, आपको आंसर आ जाता, ठीक है। वही मान लो अगर आंसर 22/23 आता तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आवाज़ आती, अरे ये गलत दिख रहा आंसर, ये कुछ तो अलग दिख रहा, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करना, फिर से आपके सोल्यूशन को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्या मैं साइन के प्लेस में ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस लिखा या फिर कुछ और लिख दिया, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, एक बार फिर से देख लो, वेरीफाई कर लो, और उसके बाद भी मान लो आपको 22/23 आ रहा, तो उसके बाद आप चेक भी कर लिए, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते और आप करेक्ट है समझ के आ जाते हैं, और शायद वो करेक्ट भी हो। पर कभी जब अंदर से आवाज़ आती है कि अरे ये आंसर ये नहीं दिख रहा, तो आंसर को चेंज मत कर दो कि अरे इसके बदल शायद 22 रहेगा, बल्कि अपने उससे चेंज मत करो, फिर से एक बार सोल्यूशन को जल्दी से देखो कि कहाँ कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, और मिस्टेक अगर फाइंड कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर मिस्टेक नहीं है तो हाई चांसेस है जो भी आपको आंसर आया वो करेक्ट है। यहाँ पे तो हम खुश हो जाते हैं 22/22 आया तो हाँ ये कैंसिल कर दिया और आंसर 1 है, ठीक है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट करेंगे अपन प्रॉब्लम। देखो ऐसा ही प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी दिया, ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। इफ़ cos θ = √3/2, आपको वो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया 2022 में, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आपको एनसीईआरटी में दिया cot थीटा दिया, ठीक है, ऐसे आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया और आपको फाइंड करना है, सेम अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। देखो आप इसको कैसा करेंगे अपन, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। वही करना है कि भाई cos थीटा यहाँ पे दे दिया तो ट्रायंगल बनेंगे, दो साइड्स आपको आ गए, एडजेसेंट आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, ऑपोजिट भी आप निकाल लो पाइथागोरस से। फिर आपको होना है कोसिकेंट और सीकेंट, जैसा प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में होना था साइन और कॉस, तो वो हम निकाल लिए थे ट्रायंगल देखते हुए। यहाँ पे कोसिकेंट और सीकेंट निकाल लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। करो खुद से ट्राई करो, हो गया। देखो हमारे दिया cos थीटा इक्वल्स टू गिवन √3/2, इसका मतलब ये अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है, कहीं पर भी आप एंगल सी को भी थीटा मान के कर सकते हो, वही आंसर आता। अब ये क्या है, cos यानी ऐश्वर्या है, एडजेसेंट यानी थीटा के एडजेसेंट जो है वो √3 है और हाइपोटेन्यूस 2 है,
अच्छा, यानी ए बी और ए सी, यानी ए बी की वैल्यू √3 है, ए सी की वैल्यू 2 है। समझ में आया? हम क्या करें, कॉस थीटा ये दिया था, कॉस यानी हमको मालूम रहना ऐश्वर्या है, यानी एडजेसेंट टू टीटा बाई हाइपोटेन्यूज। अभी देखो टीटा के एडजेसेंट क्या है, ए बी है, उसकी वैल्यू दिया √3, ठीक है। एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, हाइपोटेन्यूज यानी 90 के ऑपोजिट वो 2 है। अच्छा, तो इससे ये थर्ड वाली साइड फाइंड आउट कर लो, पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैसा लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर, तो वो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर देखो क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमको होना है, हाँ बी सी का स्क्वायर। तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता तो ये 3 आ जाता प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसको यहाँ भेजो क्योंकि बी सी होना हमको 4 - 3 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो बी सी का स्क्वायर आपको 4 - 3 1 आ गया, तो इससे आप बोल सकते हैं बी सी की वैल्यू 1 है, √1 1 ही होता, ठीक। तो बी सी की वैल्यू भी अपने को आ गई 1, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे कोसिकेंट क्या है, सीकेंट क्या है और इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो गया, ठीक है। चलो गिवन कंडीशन लिखे, पाइथागोरस लगाए। पाइथागोरस क्यों लगाए, एक साइड मालूम करने के लिए, वो साइड क्यों मालूम करें, ताकि शायद ये रेशियो फाइंड करते खुद इस साइड की ज़रूरत पड़े। अच्छा, अभी आप देखो आपको होना कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट यानी लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाले का उल्टा रहता, फर्स्ट क्या था साइन थीटा, ये कोसिकेंट थीटा, ठीक है। बोलने में हम ऐसा बोलते, लिखते हैं ऐसा, यानी साइन थीटा फर्स्ट वाला और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा बाई 1 है तो ये 1 बाई कोसिकेंट थीटा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। फर्स्ट वाला साइन थीटा, लास्ट वाला कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब साइन थीटा क्या था, ओ हो, यानी ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये रहता हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट। अच्छा, ये हम आपको हर बार इसलिए बोल रहे था कि एग्जाम में जब आप बैठे और आप देखें कोसिकेंट थीटा और आपको मालूम ही नहीं हो रहा कोसिकेंट थीटा यानी क्या है, डायरेक्टली आपको अगर याद हो गया हाँ कोसिकेंट यानी हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट तो वेल एंड गुड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोसिकेंट लास्ट रहता तो ये फर्स्ट वाले का उल्टा रहता, फर्स्ट क्या रहता, हाँ वो तो याद है साइन रहता, साइन क्या था, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज था, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज था, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है यानी हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट लिखना है। अच्छा चलो, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी भाई, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू टीटा क्या है, देखो आप टीटा के ऑपोजिट वो है बी सी, यानी 2/1, 2/1 2 ही होता। हमको कोसिकेंट स्क्वायर होना है तो चलो स्क्वायर भी कर लो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, देखो एंगल के पहले जो भी लेटर है उस पर 2 डाल देना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, पर फिर कहाँ 2 ब्रैकेट्स डालते हैं, काम को क्यों लंबा बोल के अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी आप देखो, यानी इसको स्क्वायर कर दो, 2/1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी ये 4 हो जाता। वैसे ही अपन फाइंड करेंगे सीकेंट थीटा, सीकेंट यानी नीचे से सेकेंड, ऊपर से सेकेंड क्या है उसका रेसिप्रोकल, ऊपर से सेकेंड क्या है साइन कॉस, कॉस था, कॉस क्या था एडजेसेंट, ऐश्वर्या है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, यानी अब इसका उल्टा सीकेंट थीटा रहता, वो है हाइपोटेन्यूज, जी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हुई मेरी हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, यानी सीकेंट यानी हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, हाँ अब याद आ गया। तो अब हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट लिखना है, हाइपोटेन्यूज क्या है वही ए सी, घिसा पीटा वो चेंज नहीं होता, बाई एडजेसेंट, तो टीटा के एडजेसेंट क्या है वो है ए बी, यानी 2/AB क्या है √3, ठीक है। अच्छा, अभी स्क्वायर होना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होना है, इसलिए चलो स्क्वायर भी कर लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/√3 का स्क्वायर, यानी ऊपर स्क्वायर करो नीचे स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया इतना। सेकेंड यानी क्या था, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट था। अच्छा, ये क्या था, हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट था। ओके चलो हो गया, तो अभी बस इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यूज है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 आया था और सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3 आया था, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो आप कंसीडर बोल के हम फिर से लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम, अच्छा चलो लिख लेंगे, कंसीडर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोसिकेंट यानी स्क्वायर क्या था 4 - 4/3/4 प्लस सीकेंट स्क्वायर यानी 4/3, ठीक है। अभी क्या है, बस इसको सॉल्व करो और अपने को आ जाती वैल्यू, ठीक है। चलो देखो जल्दी से, अभी जब भी हम बोले आपको फ्रैक्शन दिखा बीच में माइनस या प्लस दिखा तो अपन एलसीएम करेंगे, एलसीएम यानी डिनोमिनेटर को सेम करना, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, दोनों को 3 करेंगे, एलसीएम 3 रहता, तो देखो 3 कर दिए, यहाँ 3 आना यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो 4 × 3 माइनस यहाँ ऑलरेडी 3 है तो कुछ नहीं करना है, जो है वो लिख लो, ठीक है, होल डिवाइडेड पे। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे अपन,
4 इंटू 3, बस यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया और कुछ भी चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे भी अपन एलसीएम लिए क्योंकि फ्रैक्शंस के बीच में प्लस दिखा, एलसीएम लिए, यहाँ पे 1 है, 3 लाना, एलसीएम 1 और 3 का 3 है तो 3 लाना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना ऊपर भी करना, नीचे करने से 3 आ गया, हाँ 2 भी 3 है इसलिए एक बार 3 लिख दिए। ठीक है सर, आप क्या बोल रहे सर, ठीक है नीचे हम लिख दिए। उसके बाद ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, 4 3 12 प्लस यहाँ पे इंटू वन करना है तो 4 इंटू 1 4 ही आता। ठीक है अच्छा सर ये एलसीएम क्यों बोल रहे सर, हम 10th में आ गए सर, इसलिए बोल रहे ताकि अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है तो वो भी डाउट नहीं रहना। ठीक है अभी देखो 3 से 3 नानी के घर को गया, ये 4 3 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 होता, 12 माइनस 4 8 होता, बाई 12 प्लस 4 ये 16 होता, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है हाँ 8/16 1/2, क्लियर हो गई बात। ठीक है ये क्या कर रहे थे, बस एलसीएम लिए थे। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये अगर आप कर लिए तो आपको मिलेंगे 7 करोड़। ठीक है पर आपको नींद में मिलेंगे, वो ख्वाब में मिलेंगे, असली में नहीं। 1/secant थीटा इंटू 1 माइनस खाट थीटा प्लस 1/secant थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू आपको बोलना है। ठीक है इवेल्युएट करना है कि ये क्या रहता। ये भी क्वेश्चन है 2022 का और इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिया 1/2, एक है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक है -1/2 और एक है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सर आप 2 बार बोल दो, 10 बार बोल दो, हम नहीं करेंगे। ठीक है अब मैं कर रहा हूँ, देखो अभी पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे फिर उसमें खोजेंगे, वैसा नहीं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने से हमको एक चीज़ समझ में आना, वो ये है कि 1/कोसिकेंट थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ नीचे वाला कोसिकेंट। नीचे का रेसिप्रोकल क्या था, नीचे का रेसिप्रोकल ऊपर वाला फर्स्ट वाला साइन था। अच्छा तो यहाँ पे हम 1/, यही तो हम लिखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा। हाँ और ये वाला क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हमको 1/कोसिकेंट थीटा, तो इसके प्लेस पे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब ये क्यों लिखना, माइंड में क्यों आना ऐसा, तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो, हाँ साइन कॉस में भी कुछ आंसर लाना है, शायद अगर आंसर ये है तो साइन कॉस में रहता। ठीक है तो इसी वजह से हम सोचे अरे 1/कोसिकेंट यानी ये साइन हो जाता। ठीक है अच्छा तो इसलिए हम इसको अभी देखो गिवन को कैसा लिखेंगे, गिवन इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा इंटू 1/1 माइनस कॉट थीटा। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो 1 इंटू 1 फिर से 1 आता, कोसिकेंट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। हाँ प्लस इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे 1/सेकेंट थीटा। हाँ नीचे से सेकेंड वाला उसका रेसिप्रोकल, ऊपर से सेकेंड वाला साइन कॉस, अरे हाँ यहाँ पे कॉस आता, देखो ऑप्शंस में कॉस भी लाना है तो शायद ऐसा करना, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ये देखते हैं कि अपने को माइंड में वो आना, हाँ इंटू 1/1 माइनस tan थीटा। ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई, क्यों करें अपन ऐसा कि देखते कि सबसे पहले हमको ये दिखा कि जैसा आप क्लास में घुसते कि पहले आपको वो दिखते, वैसे यहाँ पे 1/कोसिकेंट थीटा पहले अपने को दिख गया। हाँ ये भी है पर सबसे पहले ये दिखा कि हाँ भाई इसकी प्लेस पे मैं साइन लिख सकता हूँ, वैसे ही 1/सेकेंट की प्लेस पे मैं कॉस लिख सकता हूँ। ठीक है अच्छा इसलिए हम इसको ऐसा लिख लिए, ये सेम ही तो है बस ऐसा अच्छे से लिख लिया अपन। अभी आप देखो 1/कोसिकेंट की प्लेस में हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू ये जो था हम वैसे लिख देंगे 1 माइनस। अभी आप देखो अल्टीमेटली जो ऑप्शंस है उसमें या तो साइन और कॉस में या फिर कुछ नंबर है 1/2 माइनस 1/2। हाँ तो मैं सोचा क्यों ना जो भी क्वेश्चन हमको दिया, देखो 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 जो भी क्वेश्चन हमको दिया क्यों ना वो पूरे क्वेश्चन को ही मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँ। क्यों, अरे भाई अगर पूरा साइन और कॉस में रहा तो मैं उसको कुछ एलसीएम लेके जो भी सॉल्व करूँगा वो भी कुछ साइन और कॉस में आएगा, यानी कुछ ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन रहता। और उस साइन और कॉस को भी मान लो मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सका तो उसको सिंप्लीफाई करके कुछ शायद मेरे को ये वैल्यूज़ भी आ जाए। ठीक है तो ये इंटेंशन से हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना सोचे। देखो अप्रोच समझ जाओ, बस हवा में ये कर रहे ऐसा कर रहे, सोल्यूशन तो आ जाता पर क्यों कर रहे ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहाँ से भी इंक्रीज होना। तो देखो सबसे पहले 1/कोसिकेंट देख के हमको ऐसा याद आ गया कि हाँ साइन लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखें ऑप्शंस में साइन और कॉस है या फिर कुछ नंबर्स है, तो हम समझे क्यों ना ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या मैं साइन और कॉस बस ये दो ही रहना उसमें ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, ताकि अगर मैं ऐसा कन्वर्ट कर लिया तो सारा मेरा एक्सप्रेशन बस साइन और कॉस में हो जाता, जो कि मेरे ऑप्शंस भी है। और मान लो अगर अल्टीमेटली आंसर कुछ ऐसा आया 2 sin थीटा बाई 1 cos sin थीटा, तो मैं साइन साइन कैंसिल करके आंसर 1/2 भी आ सकता। ठीक है इसी वजह से हम सोचे ये पूरा गंदा सा जो एक्सप्रेशन है इसको साइन या कॉस में करेंगे। अच्छा तो अब कॉट को साइन या कॉस में कैसा करते हैं, हमको टैन मालूम, देखो देखो टैन थीटा क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइन कॉस टैन। टैन यानी हाँ इसे याद रखे थे, यानी साइन और कॉस को डिवाइड करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट क्या रहता बोलो, चलो कॉट टैन का उल्टा रहता, रेसिप्रोकल रहता, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो आपको रिलेशंस भी अच्छे से याद हो जाते प्रॉब्लम्स करते करते। ठीक है टैन हमको मालूम साइन बाई कॉस, कॉट हमको मालूम टैन का उल्टा, यानी ये साइन कॉस है तो ये कॉस साइन है।
अच्छा चलो, तो वही यहाँ चिपका देंगे अपन, वो है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है सर, आप कॉट की प्लेस पे 1/tan भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, पर अल्टीमेटली हम सोचे कि सारा साइन या कॉस में करेंगे ताकि ऑप्शंस बस साइन और कॉस में भी है। ठीक है, अच्छा नंबर्स में भी तो है। अरे भाई फर्दर इसको सॉल्व करके शायद नंबर भी आ जाए, इसलिए हम सोचे सबको साइन और कॉस में कर देंगे। अच्छा चलो, ये हो गया। प्लस यहाँ पे भी देखो 1/sec ये होता कॉस थीटा इंटू 1/1 माइनस टैन, यानी अब अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई, हाँ ये तो याद है कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया कि 1/cosecant लिख रहे हैं, 1/secant क्या लिख रहे हैं, और टैन कॉट को और टैन को क्या लिख रहे हैं, उसके बाद तो बस हलवा है, बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री था। अभी देखो कैसा करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 हम लिख लेंगे साइन थीटा बाई, ये पूरा बाई 1 माइनस इसका अपन एलसीएम लेंगे अभी। ठीक है, एलसीएम रहता साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखो कॉस थीटा इंटू 1 ये हो जाता कॉस थीटा बाई, फिर से इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो फ्रैक्शन दिखा, बीच में प्लस और माइनस दिखा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 1 और कॉस थीटा का कॉस थीटा रहता, यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, माइनस यहाँ पे 1 से करना, तो ऊपर भी 1 से साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही रहता। हाँ इतना ही समझ में आ गया बात, आया। हाँ देखो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो अब हो गया ये। चलो यहाँ पे आप देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा देखो वरना यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिखा, देखो ये आप समझ लो, अगर आपको फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसको फर्दर कैसा सिंप्लीफाई करना, ये जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और डिवाइड हो रहा तो उसको ऑपोजिट करते हैं, वो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, ये जो नीचे है इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, और ये डिवाइड हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको कैसा लिखेंगे अपन, यहाँ पे देखो साइन थीटा वैसे ही है न्यूमरेटर, अभी जो डिनोमिनेटर था उसका उल्टा लिखेंगे अपन, यानी जो ऊपर आ रहा है उसको नीचे लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भाई, जो नीचे था उसको ऊपर लिखो। हाँ, और ये डिवाइड हो रहा था इसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में ये बात? हाँ, अगर सच में समझ में आई तो इसको भी आप करो बिना देखे। क्या करना है, ये तो ऐसे ही लिख दो। सर टाइम तो दो करने के लिए, अरे भाई वीडियो पॉज करो और खुद से करो। क्या है, कॉस थीटा लिख दिए, अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, यानी ये क्या हो जाता कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, हो गया। हाँ चलो अभी आप देखो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भाई, नीचे क्या है, ये तो 1 है, 1 इंटू ये करो, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा खास स्क्वायर थीटा भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात? हो गया। हाँ ठीक है। हाँ अभी आप देखो, अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन दिखा, बीच में प्लस है, प्लस रहो या माइनस रहो, अपन एलसीएम करेंगे। एलसीएम यानी क्या, एलसीएम यानी डिनोमिनेटर को सेम करना। हाँ, एलसीएम यानी डिनोमिनेटर को सेम करना। सर ये तो पहले से सेम है, ये सेम नहीं है। ये देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी ये 3 - 4 है, ये 4 - 3 है। ये सेम कैसा, ये -1 है, ये 1 है। ठीक है, अच्छा तो माइनस का डिफरेंस, माइनस से फ़र्क है, बस इसमें चेंज है। तो इसको अपन सेम कैसा कर सकते हैं, आप वो देखो। ठीक है, सेम क्यों कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, फ्रैक्शंस दिखे बोलकर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा तो अब आप देखो कैसा करना, देखो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या किसी तरीके से मैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ला सकता हूँ। कैसा ला सकते हैं, अगर ये साइन प्लस हो जाए और ये कॉस माइनस हो जाए तो ये आ जाता, देखो कॉस माइनस साइन प्लस, फिर से ये आ जाता। हाँ, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना, पर आप बस अपनी मर्जी से बस मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरे को आंसर आना, वैसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ तो रूल्स रहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आप देखो इसमें से ये एक्चुअली प्लस है ये पूरा। हाँ, तो इसको क्या मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। हाँ, इस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो ये एक माइनस को अंदर दे दो, एक माइनस बाहर रह जाता। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ नहीं आया सर। अच्छा अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो बस ऐसा देख लो, इसको अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप रिवर्स कर रहे हैं यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो बाहर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता। एक्चुअली तो बाहर प्लस था, जिसको आप बोले हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, उसमें से एक माइनस को आप अंदर भेज दिए। क्यों भेजे, ताकि सेम हो जाना। देखो माइनस को जब आप अंदर भेजते तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाता, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाता, और ये वाला एक माइनस बाहर बाहर रह जाता। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देखो साइन ऊपर वाले वैसे ही है भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हम कुछ चेंज नहीं करें, प्लस है तो प्लस लिख लिए। अभी यहाँ पे जो एक्चुअली प्लस था इसको अपन दो माइनस में ऐसा लिख दिया, माइनस इंटू माइनस, और एक माइनस को अंदर भेज दिए, तो एक माइनस यहाँ पे बच गया, एक माइनस यहाँ पे बच गया, ऊपर तो सेम है,
कॉस स्क्वायर टीटा। भाई यहाँ पे एक माइनस बच गया, और जो माइनस को आप अंदर भेजे तो अंदर वो लड़ता जाके, ये इसको माइनस कर देता, माइनस इंटू माइनस ये प्लस साइन टीटा कर देता। जी सर क्या करा रहे सर आप, ठीक है हो गया। अभी देखो फ्रैक्शन में माइनस नीचे रो, माइनस ऊपर रो, या फिर माइनस यहाँ पर रो, एक ही बात है। अच्छा हो गया। अभी देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर टीटा है, साइन स्क्वायर टीटा लिख लो, साइन स्क्वायर टीटा बाई साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस यहाँ पर रो, यहाँ पर रो, या फिर यहाँ पर रो, एक ही बात है। अच्छा तो यहाँ पे लिख लो प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और ये लिख लो फिर जैसा है वैसा कॉस स्क्वायर टीटा। भाई देखो ये माइनस अंदर भेजने से हुआ क्या, अभी देखो ये सेम हो जाता, माइनस ये साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। देखो माइनस भेजने से हुआ क्या, देखो ये दो सेम हो गए, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फिर से इसको सॉल्व कर दो। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप साइन टीटा माइनस कॉस टीटा एक ही बार आएगा, और ऊपर आता साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। ये अपन लिए एलसीएम और अपने को ये आ गया, ठीक है। शायद थोड़ा प्रॉब्लम हटके दिखे, पर देखो करते करते एक बार फिर से सोल्यूशन को अच्छे से देखो समझ में आ जाता, ठीक है हो गया। बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इसमें माइंड लगाना है अपने को। ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, चलो ठीक है, इसके पहले वाले में ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये भी तो रेसिप्रोकल करे। अभी देखेंगे जल्दी से इसको कैसा सॉल्व करना, बस ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद आंसर आ जाता। देखो क्या आया, साइन स्क्वायर टीटा, एलसीएम लेने पे सेम आ गया नीचे का, तो कॉस स्क्वायर टीटा, नीचे आया साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। अब इसको सॉल्व करना है, ये अगर सॉल्व हो गया तो ख़त्म, बात बन गई अपनी। तो देखो 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 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये गंदा फॉर्मूला है, क्या बोले, देखो फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ये साइन टीटा को ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ ए की जगह पे साइन टीटा है और बी की जगह पे कॉस टीटा है, बस, ठीक है। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर टीटा है, हाँ वही है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी ए क्या है साइन टीटा प्लस बी क्या है कॉस टीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, ठीक है। बस ये लास्ट था, ये अगर आपको आ गया तो हो गया, ठीक है। ये स्टार है हमारा, ठीक है। अभी आप देखो नीचे क्या है वही लिख दो, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। अभी आप देखो सेम क्या है, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा यहाँ पर भी है, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा यहाँ पर भी है। तो आंसर आपको क्या आया, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आई बात, तो हमारा आंसर आ गया साइन टीटा प्लस कॉस टीटा, ठीक है। शायद सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ दिखे, एक बार देख लो। ये वाला फॉर्मूला एक लगाए थे, एलसीएम अपन लिए थे, और था फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आया, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को अपन उल्टा कर दिए थे और डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा फॉर्मूलाज आ रहे थे, माइंड लगाना पड़ता था। इफ साइन टीटा इक्वल टू कॉस टीटा, फाइंड tan स्क्वायर टीटा प्लस कॉट स्क्वायर टीटा। ये कितना रहता फाइंड करना है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। कैसा करना है, गिवन क्या दिया देखो और क्या बोलना है उससे अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, जो लिखने से हमको हाफ या 1 मार्क आता। साइन टीटा इक्वल टू कॉस टीटा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूछ रहा क्या, कुछ टैन है उसको स्क्वायर करना है, फिर कॉट है उसको भी स्क्वायर करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, क्या आता पूछ रहा। अच्छा, तो टैन और कॉट में बात हो रही है और साइन और कॉस दिया, टैन पूछ रहा, साइन और कॉस दिया, टैन और कॉट पूछ रहा, साइन और कॉस दिया, यानी टैन साइन कॉस क्या रहता, हाँ एक रिलेशन है। क्या है टैन, ऐसा याद रखो, बोले थे हम टैन की लाइन से कि टैन टीटा इक्वल्स टू साइन टीटा बाई कॉस टीटा, यानी टैन पूछ रहा तो कुछ ना कुछ रिलेशन है टैन में और साइन और कॉस में, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है जो हमारे को मालूम टैन टीटा साइन टीटा बाई कॉस टीटा है। अच्छा चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो अपन वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टैन लाएंगे अपन, टैन कैसा ला सकते हैं, यहाँ साइन टीटा तो है, मान लो यहाँ पे बाई कॉस टीटा भी रहता तो साइन टीटा बाई कॉस टीटा, अरे यानी टैन टीटा आता था मुझे। अगर टैन टीटा की वैल्यू मुझे आ गई तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा उसको। अच्छा, तो इससे समझ आया कि मैं कॉस टीटा से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड बाई कॉस टीटा। अभी एक ही साइड करें तो बात नहीं बनती, इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन के दो भी साइड हम ऑपरेशन करते हैं, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, दो भी साइड करना,
ठीक है, एक साइड करने से फिर ये इक्वल नहीं रहता। हाँ, तो इसलिए ऑन बोथ साइड्स करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता, लेफ्ट साइड साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ, डिवाइड इसलिए करे ऐसा आना बोलकर, ताकि साइन बाई कॉस टैन आता। हाँ, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जा रहा, कॉस थीटा पहले से है और हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता। अच्छा, तो अब देखो साइन बाई कॉस क्या था, टैन थीटा, जिसका आंसर हमको आया ये कैंसिल होके 1 आ गया। अरे टैन थीटा की हमको वैल्यू आ गई 1, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या रहता है यहाँ से, क्या रहता, हाँ बहुत बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता। ठीक है, हाँ अभी टैन आ गया तो कॉट कैसा ला सकते हैं आप सोचो। हाँ, टैन और कॉट में भी तो रिलेशन है, क्या है कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ, तो ये 1/1 है तो कॉट क्या रहता, ये भी 1/1 रहता। ठीक, तो इससे हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 का स्क्वायर है, जो कि 1 है। सिंस हम बोल रहे हैं कॉट थीटा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी जो भी टैन आया उसको उल्टा कर दो। ठीक है, अगर 1/√3 आता तो हम √3/1 लिखते थे। ओके चलो, तो कॉट स्क्वायर की भी वैल्यू हमको आ गई 1। बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। ठीक है, देखो अब बस सब्स्टिट्यूट करना है अभी। देखो टैन थीटा की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 थी तो ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 तो आंसर हो गया 2। ठीक है, इसके एक और अप्रोच भी है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स, यानी एंगल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आप बोलो साइन और कॉस कब बराबर रहते हैं, किस एंगल पे साइन और कॉस बराबर रहते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो साइन 45 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 है, यानी थीटा 45 जब रहता, ठीक है 0 to 90 बात कर रहे हैं अपन, हमारे सिलेबस में वही है। तो जब थीटा 45 रहता तो साइन और कॉस बराबर हो जाते 1/√2 आप टेबल देखें तो अच्छे से समझ आता। हाँ, तो यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी tan 45 + cot 45। अच्छा चलो वैसा करके एक बार देखेंगे क्या आंसर 2 ही आता, ऑब्वियसली 2 ही आता। देखो अब थीटा 45 है तो tan स्क्वायर 45 + cot स्क्वायर 45। tan 45 क्या है, tan 45 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस cot 45 क्या, आप टेबल देखो cot 45 भी 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पे भी 2 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक NCERT की प्रॉब्लम करेंगे जो कि थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा आपको ज़रा अलग सोचना पड़ता। ठीक है, बड़ा थोड़ा देखो, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q = 90 डिग्रीज, एक ट्रायंगल है PQR और आपको दिया PQ = 5 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। फाइंड sin P, cos P, tan P। अभी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अपन सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, क्या दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जिसमें आपको दिया PQ की वैल्यू 5 है। ठीक है, PQ की वैल्यू 5 है। ठीक है, और आपको इसमें कुछ रिलेशन दिया कि PR + RQ की वैल्यू 25 है और आपको साइन कॉस टैन बताना है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अभी हम बोल रहे हैं कैसा करना है इसको। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन कॉस टैन, यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करना है। हाँ, यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे सारे साइड्स मालूम तो मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल सकता हूँ, पूरे 6 के 6 रेशियोज हम बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी हम सोचें, अरे देखो अभी साइन P बोलना है, यानी हाइपोटेन्यूस की तो ज़रूरत पड़ेगी, ऑपोजिट टू P बाय हाइपोटेन्यूस। अभी हाइपोटेन्यूस ही नहीं मालूम, ऑपोजिट टू P क्या है नहीं मालूम, उसकी लेंथ नहीं मालूम। जैसा PQ की लेंथ मालूम 5, वैसे इसकी भी लेंथ अगर मालूम हो गई तो हम आराम से सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाता। हाँ, तो अभी पूरी प्रॉब्लम आके एक जगह हो गई, वो है कि किस तरह मैं RQ और PR, ठीक है PR को मैं कैसा फाइंड करूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। रियल लाइफ में तो नहीं कर सके, चलो मैथ्स में देखो PR को आप कैसा फाइंड कर सकते हैं। तो अब PR को आपको फाइंड करना है, तो अब यूजुअली क्या होता था, हमको 2 साइड्स देता था, कौन सी भी एक थर्ड साइड होना रहता था, तो हम हंसी पाइथागोरस लगा देते थे जिससे थर्ड साइड आ जाती थी। अभी एक ही साइड दिया, अभी कैसा करेंगे, ये 2 साइड्स होना है, इसको कैसा फाइंड करेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड को कैसा फाइंड करेंगे। तो इसमें भी आपको एक रिलेशन दिया। हाँ, वो क्या दिया, गिवन PR + QR = 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर। हाँ, कुछ रिलेशन आपको दिया। अभी भी आप पाइथागोरस लगा के ये 2 साइड्स फाइंड कर सकते हैं, वो कैसा हम देखेंगे। अभी देखो लेट रिलेशन है, तो हम देखो ये आप समझ जाओ क्यों कर रहे हैं, हम आपको बोलेंगे। मान लो QR कुछ x है, ये जो RQ है QR है, इसको कुछ x हम मान ले रहे हैं, तो यहाँ से आप बोलो PR + QR के प्लेस में हम x लगाएंगे, वो 25 है, तो यहाँ से PR क्या रहेगा 25 - x,
ये है 25 माइनस एक्स हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ। अभी हम x क्यों लिए, ये माइंड में कैसा आना कि x लेना। सबसे पहले तो हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, 5 दिया, 5 लिख लिए। अभी हम सोचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना, यानी ये दो साइड्स की भी ज़रूरत है। हाँ, अब ये दो साइड्स लाना यानी शायद हम पाइथागोरस यूज़ करना। पाइथागोरस कैसा यूज़ करेंगे, इसमें कुछ रिलेशन दिया कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड 25 है, तो हम ये वाली साइड को x मान लिए, जिससे ये वाली साइड 25 माइनस एक्स है। अब ये x क्यों माने, क्या ज़रूरत थी? तो देखो जब आप पाइथागोरस लगा रहे तो बस ये वाली साइड को लगाना पड़ता, बस जैसे कि पाइथागोरस इसमें क्या रहता, पी आर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। हाँ, तो जब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो मुझे को आर क्यू की लेंथ होना, बस आर क्यू की होना, ना कि पी आर प्लस आर क्यू की, कंबाइनली नहीं, इंडिविजुअली बस आर क्यू की लेंथ होना। वैसे इंडिविजुअली बस पी आर की लेंथ होना, पर मेरे को ये साथ में मिला के दिया 25, इसलिए ये लोग को अलग करने के लिए, ठीक है, इनको अलग करने के लिए अपन इसको x अज्यूम करें, तो दूसरा वाला 25 माइनस एक्स हो गया। तो अब ये देखो आर क्यू की कुछ x हो गया और पी आर की 25 माइनस एक्स हो गया। समझ में ये बात? क्यों लिए x, ताकि वो सेपरेट हो जाना। क्यों सेपरेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकना। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ताकि इसका वैल्यू आना। क्यों वैल्यू आना, ताकि रेशियो में लिख सकना। ठीक है सर। अभी आप देखो पी आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, डरना नहीं है देख के, इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, पी क्यू ले लो आप, क्यू पी ये 5 का स्क्वायर है, जो कि होता है 5 इंचू 5, वो होता है 25। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता देखो अच्छे से, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये अपन यहाँ लगाएंगे, a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू x है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर की वैल्यू है 25। ठीक है, अच्छा अभी आप देखो 25 का स्क्वायर क्या रहता, आप कह रहे 625 आता, 25 इंटू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50, एक्स ऐसे ऐसे लिख दिया 50 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। अभी आप यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू होना अल्टीमेटली, ठीक है, स्क्वायर देख के डरना नहीं है, वो अभी कैंसिल हो जाता। देखो यहाँ पे देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बोलेंगे आंसर आने के बाद क्यों। अभी हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो आपको क्या आया 625, और यहाँ से 25 को उठा के यहाँ ला लो, ठीक है, नंबर्स को एक साइड करो, माइनस 25 इक्वल टू यहाँ 50x था, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है, तो ये प्लस 50x हो जाता। तो हमारा क्या आया 50x इक्वल्स टू 625 में से 25 निकालने से 600 हो जाता। x होना है तो देखो 600/50। अभी आप देखो 0 से 0 गया, ये देखो 5 1 जा, ये कैसा जाएगा 5 1 जा 5, यानी यहाँ पे 1 बच गया, 5 2 जा, यानी x की वैल्यू आपको आ गई 12। क्लियर हो गई बात? हाँ, कि जो भी यूनिट्स दिया, अभी तो सेंटीमीटर दिया इसलिए हम सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, ठीक, देखो x की वैल्यू आ गई, यानी आर क्यू की वैल्यू आ गई, वो आई 12, तो ये भी वैल्यू आ गई, 25 में से 12 निकालो, 25 माइनस 12, ये भी वैल्यू आ गई 13, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, बस सारे वैल्यूज़ आ गए। अभी साइन कॉस टैन निकाल लेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, चलो हमारा लिखना पड़ता पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स 25 माइनस 12, जो कि होता 13। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी आप देखो साइन पी क्या रहता, जल्दी से, साइन पी यानी ओ हो ऑपोजिट टू पी, ये एंगल पी है तो इसके ऑपोजिट वो है एक्स बाई हाइपोटेन्यूस, वो है 25 माइनस एक्स, या फिर ऐसा लिखो आर क्यू बाई पी आर। आर क्यू की वैल्यू 12 है भाई, इसकी वैल्यू 13 है। वैसे आप देखो कॉस पी क्या रहता, कॉस यानी क्या एडजेसेंट टू पी, पी के एडजेसेंट क्या है पी क्यू, भाई पी के हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर, यानी ये है 5/13। सिमिलरली आप टैन भी फाइंड कर सकते हैं, टैन पी यानी कि ऑपोजिट टू पी बाई एडजेसेंट टू पी, पी के ऑपोजिट वो है आर क्यू बाई एडजेसेंट वो है पी क्यू, यानी इसकी वैल्यू आपको आ गई 12, इसकी वैल्यू आपको आ गई 5। इन लोगों को डिवाइड भी करो, साइन बाई कॉस तो टैन होता, देखो इसको और इसको डिवाइड करो, 13 13 कैंसिल, 12/5 आता। हाँ ठीक है, हो गया। चलो अभी हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम पढ़े थे वो आपको थोड़ा फेमिलियर हो जाता है आप उससे, ठीक है, उसको यूज़ करना आपको आ जाता। देखो इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी, ये b है, ठीक है, b फॉर बॉम्बे, इक्वल टू 1/√3, ठीक है, फाइंड a कॉमा b इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। ये इसीलिए दिया ताकि a माइनस बी आप कर रहे हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल रहे हैं ताकि ये नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमको नहीं है इसलिए दे दिया a ग्रेटर देन b। अच्छा, तो हमको a और b फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।
उसके बेसिस पे अपन करने वाले, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो क्या है गिवन, दिया tan ऑफ a प्लस बी √3 है, यानी tan √3 कब आता हमको सोचना है। tan के टेबल में √3 कब आता, tan के टेबल में √3 कब आता। तो हम एक बार आपको जल्दी से टेबल, अब हम एग्जाम में हैं, हम भूल गए कि tan के टेबल में √3 कब आता। तो हम जल्दी से टेबल देखो कैसा बनेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये है 0 डिग्रीज, ये है 30 डिग्रीज, ये है 45 डिग्रीज, ये है 60 डिग्रीज, ये है 90 डिग्रीज, ठीक है। इसको कैसा लिखेंगे 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ये लास्ट वाले वीडियो में अपन देखे थे कैसा करना। फिर सब पे अपन रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं सर आप, ये करने से हमको साइन के पूरे वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। साइन थीटा हमको पूरा आ जाता, 0 बाई समथिंग 0 ही रहता, ये 1/2 आता, ये 1/√2 आता, ये √3/2 आता, ये 1 आता, ठीक है। अब cos थीटा लिखना है तो इसका उल्टा अपन लिख देते हैं 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अभी आप देखो tan थीटा अगर आपको होना है तो इसको डिवाइड कर दो, 0 बाई समथिंग 0, यहाँ पे 2 कैंसिल होता, 1/√3 आता, ये √2 कैंसिल होता, 1 आता, 2 कैंसिल होता, या √3 आता, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता। नेक्स्ट अगर आपको cot लिखना है तो tan का उल्टा कर दो, यानी 1/√3 यानी √3/1, 0/1 यानी 1/0, ऐसे ही उल्टा कर दो। ये सीकेंड, ये कोसीकेंड, ठीक है। अच्छा हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। तो इससे हमारे को क्या समझ में आया कि tan कब √3 रहता, हाँ tan 60 पे √3 रहता। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ ये जो भी दिया a प्लस बी, हम √3 की प्लेस में हम लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्रीज हम लिख सकते हैं। तो अब देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, बीच में इक्वल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, यानी ए बी किसके बराबर है 60 के बराबर है। वैसे यहाँ पे आप देखो tan ऑफ a माइनस बी हमको दिया 1/√3, इसका मतलब tan ऑफ a माइनस बी हम लिख सकते हैं 1/√3 कब आता tan में, हाँ tan 30 1/√3 रहता। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आया a प्लस बी 60 डिग्रीज है, और यहाँ से आया a माइनस बी 30 डिग्रीज है। अभी a और b पूछ रहा तो इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है। अभी देखो ये आपस में पहले से भिड़े हुए प्लस बी माइनस बी दोनों को एक पास ला लो, 1 + 2 करो, ठीक है, 1 + 2 3 होता। अभी आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता, a + a 2a हो जाता, और ये 60 + 30 90 हो जाता। 2a नहीं, a की वैल्यू होना तो 2 को भेजो, 90/2 45 हो जाता। अब ये 45 कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 में करो या इक्वेशन 2 में करो। तो आप देखो a क्या था 45 + b = 60। तो यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से देखो b की वैल्यू आपको क्या आ गई 60 - 45, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको आ गई 15। तो a और b की वैल्यू, a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 15। सब्स्टिट्यूट करके आप देख लो 45 + 15 60, हाँ tan 60 √3 है। वैसे ही 45, हाँ 45 - 15 यानी 45 - 15 30, हाँ tan 30 1/√3 है, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना बड़ा इंपॉर्टेंट था। tan 30 1/√3 है, tan 60 √3 है, ये मालूम रहना बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो टेबल हम बोले थे टेबल को दोस्त बना के जाओ, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो इफ़ sin α = √3/2, cos β = √3/2, cos α = √3/2, या फिर cos β ले लो, ठीक है। और आपको बोलना है tan α × tan β। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है ये, ताज़ा क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करो खुद से, ठीक है, करो। कैसा करना है देखो फिर से, गिवन sin α = √3/2, यानी sin α = अभी √3/2 साइन में कब आता आपने को देखना है। फिर टेबल हम देखें तो समझ में आया, हाँ sin 60 √3/2 रहता। वैसे ही दिया cos β = √3/2, यानी हमको मालूम कि cos β = cos में √3/2 कब आता cos 30। हम ऐसा क्यों लिखे, ताकि हमको अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ जाए, जिससे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला लेंगे। अच्छा, तो इससे समझ में आया अल्फ़ा की वैल्यू 60 है और बीटा की वैल्यू 30 है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 60 × tan 30, tan 60 √3 × tan 30 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गई बात। चलो एक और मस्त वाला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अल्टरनेटिवली बहुत बार पूछा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अपन इसको देखेंगे। देखो अगर आपको टेबल से दोस्ती नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके शायद सर के ऊपर से चले जाए, ठीक है। टेबल से दोस्ती कर लो, वो कैसा करना अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में मस्त उसको कैसा याद रखना भी देखे थे। अभी आप देखो sin θ
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 इफ़, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, आपको बोलना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप कैसा कर सकते हो उसको, ठीक है। 2 अप्रोचेस है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। करें, देखो क्या गिवन है। गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, हाँ। और आपको कुछ साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा बोलना है। तो हम देखें, देखो लास्ट जो हम करे थे इसके पहले प्रॉब्लम, उसमें भी ऐसे ही कुछ था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए हम इसको कॉस से डिवाइड करे थे ताकि tan आ जाए, हाँ। इधर तो साइन पूछ रहा, साइन दिया तो कुछ डिवाइड नहीं करेंगे अपन। इधर देखो साइन थीटा इक्वल टू, ये यहाँ पर भेज दो तो ये है कॉस थीटा। अभी सोचो, अभी दिमाग लगाओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब रहते हैं, कब रहते हैं। वो है जब थीटा 45 डिग्री रहता, दो भी, ये भी 1/√2 आता, ये भी 1/√2 आता, हाँ। तो इससे समझ ये आया कि थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। थीटा 45 डिग्री है, तभी तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं समझ आया तो देखो एक और कर लो, दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, यानी ये tan थीटा की वैल्यू 1 आई। ये था कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा tan थीटा की वैल्यू 1 कब रहती है, ये भी आप देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। तो देखो थीटा की वैल्यू 45 है, तो एग्जाम में हम ऐसा वाला लिखेंगे, सीधा आप साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बोल के थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। क्यों, ऐसा भी लिखने से करेक्ट ही है, पर एग्जाम्स में हम ऐसा फॉलो करेंगे ताकि बताए कि हाँ हमको आता, ठीक है। अच्छा, तब सोल्यूशन कैसा लिखेंगे, देखो अब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आया, अभी दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे डिवाइड, ताकि थीटा की वैल्यू मालूम हो, tan आने के लिए नहीं कर रहे, थीटा की वैल्यू मालूम होने के लिए। अच्छा, तो कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया tan थीटा, ये आ गया 1। तो 1 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, tan का ही मैं कुछ लिख रहा हूँ। क्यों, cot थीटा भी तो 1 है, cot 45 भी तो 1 है, पर हम tan इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर भी tan है, tan है तो मैं बस एंगल देख लूँगा। अच्छा, तो ये 45 डिग्रीज, तो इधर से मालूम हुआ थीटा की वैल्यू 45 है। अभी बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 45 डिग्रीज़ का पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्रीज़ का पावर 4, हाँ। इसको कैसा करना, देखो साइन 45 1/√2 इसका पावर 4 प्लस 1/√2 इसका पावर 4। अगर आप इसको सॉल्व कर दिए तो आपको आंसर आ जाता, ठीक है। अभी देखो कैसा करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 × 2 4, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता, और ये वाला स्क्वायर हम ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लस ये भी 1/2 होता, और ये वाला स्क्वायर अपन ऐसे ही लिख रहे हैं, ये वाला। अभी 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता, प्लस ये भी 1/4 होता, ठीक है। यहाँ पे देखो सलाम, आपको बॉडी नहीं दिख रहा, 1/4 प्लस 1/4, तो ये LCM 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 + 1 1 + 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/4 जो है 1/2, तो ये है आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन आइडेंटिटीज़ देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड भी ऐसे ही बेस्ट अपन देखो रेफरेंस बुक से भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, NCERT प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए।